वेलकम टू मित्तल क्लासेस। ये है क्लास 9th का चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसकी एक्सरसाइज 3rd यानी कि 11.3। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कि हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी फाइंड करनी है तो मतलब लाइक एक ग्लास है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है उसके लिए हम वॉल्यूम ही फाइंड करते हैं। और उसकी शेप है कॉनिकल यानी कि कोन है, और लीटर में फाइंड करनी है। लीटर्स वाला वर्क बाद में करेंगे, फर्स्ट पहले करते हैं। हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और हमें स्लांट हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। अब इस वॉल्यूम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास r है लेकिन h नहीं है, तो h हम इस l की हेल्प से निकालेंगे। तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l² = h² + r²। यही होता था, हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में पढ़ा था। तो l² यानी कि 25 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h² हमें फाइंड करना है तो उसे ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस r² यानी कि 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब h² फाइंड करना है, 7 इसके साथ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो h² = 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे इधर भी और इधर भी, तो यहाँ से h आएगा, वो निकल कर आएगा 24 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास h आ गया जो हमें वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करना है। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 7, आर का स्क्वायर लेना है, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट क्या हो गई अब 24 सेंटीमीटर्स। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। डिनोमिनेटर में सब खत्म हो गया, 1 बच गया। न्यूमिनेटर में क्या क्या बच रहा है हमारे पास, 22 इंटू 7 इंटू 8, और 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर्स क्यूब। लेकिन हमें आंसर जो है लीटर में निकालना है, क्यूब में नहीं छोड़ना। अब तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 1 लीटर्स में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। हमारे पास आंसर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो हम यानी कि इसको 1 बनाएंगे, पहले यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर हम यहाँ 1000 से डिवाइड करते हैं और इधर भी 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 / 1000 1 हो गया, और ये है 1/1000 लीटर्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं। देन ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब कितना है 1232, यानी कि इस 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 1232 की तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1232 अपॉन 1000 लीटर्स हो गया इधर। अब जब हमें आंसर लीटर्स में चाहिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे 3 जीरोज़ हैं तो राइट से 3 नंबर पहले ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर्स, इसका वॉल्यूम आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेम यही। हमें सेकेंड पार्ट में हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, देन इसकी स्लांट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। इस बार वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर मिसिंग है क्योंकि हमें आर यहाँ पर गिवन नहीं है और एच गिवन है, तो हम आर फिर से निकालेंगे एल की हेल्प से। l² = h² + r²। एल का स्क्वायर यानी कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस r² जो मिसिंग है। r के साथ ये प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो r² = क्या बनेगा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 13 ज़ा 169 एंड 12 12 ज़ा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर हम इसका रूट लगाएंगे इधर भी और इधर भी, तो इधर से r मिला और इधर से हमें क्या मिला
5 सेंटीमीटर्स, ये हमारे पास R निकल कर आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट की जगह, हाइट हमें ऑलरेडी गिवन थी 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 3 और 3 4 12 हो रहा है। और अब ये 7 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे अभी भी। ऊपर यहाँ पर क्या है 22 इंटू ये जो 5 है, क्या मैं इसे 10/2 लिख सकती हूँ? 10/2 करेंगे तब भी 5 आएगा। ऐसे ही ये वाला जो 5 है, इसको भी क्या हम 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10/2 करेंगे तो 5 ही आंसर आना है। और इंटू 4, और अपॉन में ये 7 चल रहा था, और 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 7 1 2 1 2 2 11 22 2 1 2 2 2 4। और तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, बस यहाँ पर थोड़े ज़ीरोस बन गए, ये बेनिफिट हो गया ऐसा करने से। तो यहाँ पर क्या क्या बचा हमारे पास, 11 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22 और 2 ज़ीरोस लग गए, अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैं इसको इतना ही छोड़ देती हूँ। अब हमें इसे लीटर में फाइंड आउट करना है। लीटर में फाइंड आउट करने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम वही लिखेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें सेंटीमीटर्स में कुछ आंसर ऐसे गिवन है, तो इसलिए इसे 1 बनाना पड़ेगा। इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करा तो ये क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो गया, 1/1000 लीटर्स। अब इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करी 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब आया, इज इक्वल्स टू, ऐसे ही फिर हम इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा 2200 अपॉन 7 इंटू अपॉन में इंटू 1000 लीटर्स। 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, 22/70, 22/70 बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 22/70 लीटर्स है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 11 2 35 तो इतना ही आंसर छोड़ देते हैं, 11/35 लीटर्स। ये इसका वॉल्यूम निकल कर आया है लीटर्स में। थैंक यू।